हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे को देखने तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग वहाँ पर जाकर इजीली चेक कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, ये बताना है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बनेगा। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन आप लोगों को ग्राफिकली फाइंड आउट करके शो करना है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कंडीशन क्या होते हैं कंसिस्टेंट के लिए और इनकंसिस्टेंट के लिए। ओके, जो हमारे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं इनके लिए आप लोगों की कंडीशन होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। फर्स्ट कंडीशन इसकी ये होती है एंड सेकेंड कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड इक्वल्स टू C1/C2। ये आप लोगों की कंडीशन होती है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए। अगर आप लोगों का कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो A1/A2 is not equals to B1/B2 and A1/A2 is equals to B1/B2 and equals to C1/C2। एंड कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन किया था, 3 एक्सप्लेन किया था, उनमें भी थोड़ा इनकी इंपॉर्टेंट थी तो मैंने वो भी एक्सप्लेन की थी। सो ये आप लोगों की कंडीशंस है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब सबसे पहले तो हमें पता करना है कि सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे A1/A2। A1 क्या है आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट नंबर 1, सेकेंड 2। B1/B2 आप लोगों का क्या है 1/2 एंड C1/C2 इज इक्वल्स टू 5/10 मीन्स 1/2। ये भी आप लोगों का 1/2 हो गया। सो यहाँ पर क्या आप लोगों को मिलता है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड इक्वल्स टू C1/C2। सो यहाँ पे आप लोगों की कौन सी कंडीशन बन रही है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन रही है। आप लोग देख सकते हैं जब तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो कौन सी कंडीशन बनती है आप लोगों की, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये क्लियर हो गया। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में सेकंड स्टेप उठाना पड़ेगा, सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है आप लोगों को ग्राफिकली। सो सबसे पहले ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप लोगों को 2 पॉइंट्स लेके ग्राफ के ऊपर आप लोग शो कर सकते हैं। सो हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट मीन्स ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन इज दिस यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। हम 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम x के प्लेस पर 0 पुट कर दें, x एंड y, x, y, इधर भी x एंड y, x, y। अगर हमने x के प्लेस पर 0 पुट कर दिया यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में, सो y क्या हो जाएगा आप लोगों का 5, x के प्लेस पर 0, y इज इक्वल्स टू 5। एंड अगर हमने y के प्लेस पर 0 कर दिया पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0, अगर y 0 है तो x आप लोगों का 5 हो जाएगा। इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों का x की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। ये आप लोगों के 2 पॉइंट्स आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 0,5 एंड सेकेंड पॉइंट इज 5,0। अब इधर मूव करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ। 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अगर हम x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की 5। अगर हम पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0, अगर हम y के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू भी आप लोगों की 5 आ जाएगी। y के प्लेस पर हमने 0 पुट करा तो x की वैल्यू आप लोगों की 5 है। ये आप लोगों का ग्राफ पेपर है। ठीक है जी, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। फिर हम क्या करेंगे, अब ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा अब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। इसकी ये रहा। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम x और y एक्सिस अपनी ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर। ये आप लोगों की एक एक्सिस, दिस इज सेकेंड एक्सिस, x एक्सिस y डैश x डैश 0। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है जी। 0, 1, 2, 3, 4, 5
1 2 3 4 and 5, 1 -1 -2 -3 -4 and -5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग पुट करते हैं। एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर 5, 0,5 फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लोगों का सेकंड पॉइंट है 5,0। अब आप लोग ये लाइन अपनी ज्वाइन कर दीजिए। आप लोगों की फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स आप लोगों ने निकालनी है अपनी की, ये लाइन आपस में ज्वाइन कर दो। अब सेकंड आता है हमारा, सेकंड है आप लोगों की एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर 5 एंड 5 0। सो दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये तो आप लोगों को ग्राफ पे आप लोगों ने इसको ड्रॉ करके शो कर दिया। सो इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को उसके बाद ग्राफ पर शो करके बताना था। और आप लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि इसके क्या होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। जब मैंने आप लोगों को पहले इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। सो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सबसे पहले आप लोगों को कंसिस्टेंट प्रूव करना है, उसके बाद आप लोगों को अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, दोनों इक्वेशन आप लोगों की सेम है तो दोनों लाइन्स ही आपस में क्या करेंगी, सेम लाइन रहेंगी। सो ये आप लोगों का इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट है इसका सॉल्यूशन, a1/a2 इज इक्वल्स टू 1/3 एंड b1/b2 इज इक्वल्स टू -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, c1/c2 इज इक्वल्स टू 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड इक्वल्स टू c1/c2, नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है। सो ये क्या हो गया, आप लोगों की कंडीशन होगी इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सो ये किसका हो गया, आप लोगों का इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन इसका आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 था, बट c1/c2 के इक्वल नहीं था। ये आप लोगों का इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट का एक ग्राफ भी इधर मैं शो कर देती हूँ, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट की तरफ सॉल्व। सबसे पहले आप लोग a1/a2 फाइंड आउट करेंगे जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1/2 b1/b2 1/-2, ठीक है जी। एंड c1/c2 इज इक्वल्स टू 6/4 हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। क्या ये आपस में इक्वल आप लोगों को शो हो रहे हैं? ये तो इक्वल नहीं है। एंड दिस, एक बार मैं कंडीशन चेक कर लेती हूँ बुक के अंदर, 2x + y - 6 4x - 2y। ओके, सो ये आप लोगों की आपस में कोई भी कंडीशन आप लोगों की यहाँ पर इक्वल नहीं प्रूव हो रही है। दैट्स वाई इट इज़ अ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया आप लोगों का, एक इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। कौन सा सॉल्यूशन हो गया, ये आप लोगों का इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हुआ है कि आप लोगों का कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हुआ है। ये आप लोग, अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कैसे ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया आप लोगों का, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। सो इट इज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया आप लोगों का, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। आप लोगों को मैंने बोला है जब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को एक ग्राफ पर शो करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। सो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ के लिए। 2 पॉइंट्स लेना, एक्स एंड वाई। इधर सेकेंड इक्वेशन के लिए एक्स वाई, 4 इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये इधर है, एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए 4 इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं
अगर हमने यहाँ पर x के प्लेस पर 0 पुट करा तो y की वैल्यू आप लोगों की 6 आ जाएगी। देखिए अगर x 0 हो गया तो y इज इक्वल्स टू -6, y -6 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगी x की वैल्यू। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 6 एंड पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0। अगर हम y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो आप लोगों की x की वैल्यू कितनी आएगी, ये मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बताती हूँ। 2x प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगी आप लोगों की x की वैल्यू। अगर आपने y की वैल्यू 0 पुट करिए 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू आप लोगों का 3 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 पर मूव करते हैं। अगर हम पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0, अगर हम x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं -2y -4 इज इक्वल्स टू 0, -2y इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 4/-2, मतलब कि -2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर हम y के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो 4x -4 इज इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 1। क्या हो जाएगी आप लोगों की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ये आप लोगों का ग्राफ है, सो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले हमने अपनी x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, फिर y एक्सिस ड्रॉ, ये आप लोगों की y एक्सिस हो गई एंड दिस इज योर x एक्सिस। y डैश x डैश 0, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। अब आप लोग यहाँ पर पॉइंट्स अपने पुट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या है 0,6, 0,6। सेकेंड पॉइंट आप लोगों का 3 एंड 0, 3,0। अब आप लोग ये पॉइंट्स ज्वाइन कर दीजिए। ये आप लोगों की फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स हो गए। ये क्या हो गए आप लोगों की फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स हो गए। अब ये कौन से वाली लाइन है आप लोगों की 2x प्लस y -6 इक्वल्स टू 0 वाली। अब सेकेंड लाइन के पॉइंट्स हम पुट करते हैं 0 एंड -2, 0, -2 एंड 1 0। ये हो गया आप लोगों का 1,0। अब आप लोग इस लाइन को भी ज्वाइन कर दीजिए। ये आप लोगों ने अपनी सेकेंड लाइन ज्वाइन कर दी 4x -2y -4 इक्वल्स टू 0। ये आप लोगों के सेकेंड लाइन का सॉल्यूशन हो गया। ये आप लोगों का इसके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों को इसका फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। इसका फोर्थ पार्ट है आप लोगों का। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a1/a2 फाइंड आउट करेंगे, 2/4 मतलब 1/2, b1/b2 फाइंड आउट करेंगे, -2/-4 1/2 एंड c1/c2 इज इक्वल्स टू -2/-5। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। जब a1/a2 इक्वल होते हैं b1/b2 के बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, सो कौन सी कंडीशन बनती है आप लोगों की इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनती है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यहाँ पर आप लोगों का इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को मेनली करना क्या था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे। अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो उसको ग्राफ पर प्लॉट करके आप लोगों को शो करना था। बस मेनली आप लोगों को इस क्वेश्चन में यही करना था। ओके गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आता है सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।